नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। सागर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में की शिरकत। सागर में निवेश पर रही चर्चा। भोपाल में किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई बैठक। खाद बीज की कालाबाजारी करने वालों को दी सख्त चेतावनी। अफसरों को कार्रवाई के दिए निर्देश। भोपाल में मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की दी बधाई। प्रदेश के सभी पर्यटन संग्रहालयों स्मारकों में सभी पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क किया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किसानों की समस्याओं का उठाया मुद्दा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एमपी का किसान हर दिन एक नई समस्या से जूझ रहा। सरकार किसानों को आवश्यक रूप से डीएपी उपलब्ध कराए। श्योपुर में वन मंत्री रामनिवास रावत ने मदरसों को लेकर दिया बयान। कहा, जांच लगभग पूरी, जल्द होगी एफआईआर। मंत्री के बयान से मदरसों के संचालकों में मचा हड़कंप। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका। नगरपालिका निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर चलाया था हस्ताक्षर अभियान। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। कहा, श्रीनिवास तिवारी के समय में हुआ भ्रष्टाचार। पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे महाकाल के दरबार। सुबह 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल। पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में भगत सिंह जयंती मनाने को लेकर विवाद। कॉलेज के मुख्य द्वार पर ही छात्रों ने भगत सिंह को की पुष्पांजलि अर्पित। कुलपति के लिए इस्तीफा देने की भी कही बात। बीयू के छात्रों को नहीं मिली थी भगत सिंह की जयंती मनाने की परमिशन। छात्रों ने कुलपति पर लगाया परमिशन नहीं देने का आरोप। सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर निकाली पैदल यात्रा। ग्वालियर में शासकीय एग्रीकल्चर कॉलेज में छात्रों ने किया हंगामा। शॉर्ट अटेंडेंस को लेकर किया प्रदर्शन। कई छात्रों को शॉर्ट अटेंडेंस के कारण किया प्रैक्टिकल से वंचित। मैहर में मां शारदा मंदिर में दर्शन के लिए बनाई गई व्यवस्था। प्रशासन ने वीआईपी दर्शन पर लगाई रोक। आम भक्तों की तरह वीआईपी लोग भी करेंगे दर्शन। ग्वालियर में कुएं में फांसी पर लटकी मिली युवक की लाश। इलाके में फैली सनसनी। अपनी पत्नी से मिलने आया था युवक। 12 साल से अलग रह रही थी पत्नी। डिंडौरी में मनरेगा योजना में हुआ भ्रष्टाचार। विकास के नाम पर कागजों में हुआ निर्माण। जमीनी हकीकत में नहीं हुआ कोई काम। अधिकारियों ने पैसों का आपस में किया बंदरबांट। इंदौर में एनएचएआई कर्मचारी ने किया सुसाइड। शादी का सूट पहनकर लगाई फांसी। कई दिनों से पत्नी से चल रही थी अनबन। शहडोल में 2 नाबालिग बच्चियों का हुआ अपहरण। विधायक निवास के सामने से हुई किडनैपिंग। घटना के चंद घंटों बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चियों को किया बरामद। पीथमपुर में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के तहत मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। 4 किलोमीटर की मैराथन में स्कूल बच्चे समेत कई लोगों ने लिया हिस्सा। मैराथन का प्रतिनिधित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला ने किया। ग्वालियर में आरटीआई कार्यकर्ता के घर पर घुसकर हुई मारपीट। आरोपी ने गाली गलौज कर फेंके पत्थर। पहले भी आरोपी कर चुका है जानलेवा हमला। भिंड में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 14 वर्षीय किशोर की ली जान। घर के दरवाजे पर ही घटना को दिया अंजाम। स्कॉर्पियो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में हुआ 1 करोड़ का घोटाला। पीओएस मशीन से लगाई करोड़ों की चपत। ठेकेदार कंपनी और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। भिंड में 15 वर्षीय किशोर की बेसली नदी में डूबने से हुई मौत। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाली लाश। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कुल सचिव को हटाने के लिए किया विरोध। 4 दिन से धरने पर बैठे हैं सैकड़ों कर्मचारी। कुल सचिव पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित। डीपीआई ने जारी किया आदेश। हाईकोर्ट के निर्देश पर डीपीआई आयुक्त ने किया निराकरण। सिर्फ सीधी भर्ती में मिलेगा 25% का आरक्षण। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर नाइट ऑपरेशन का होगा ट्रायल। 1 अक्टूबर से होगा शुरू। 24 घंटे शुरू हो जाएगा फ्लाइट का संचालन। नागरिक उड्डयन मंत्री करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश में वन विभाग किराए पर लेगा हेलीकॉप्टर। जंगली जानवरों को खोजने में मिलेगी मदद। किसानों की फसल बचाने के लिए वन विभाग ने उठाया कदम।
जबलपुर में नहीं थम रहा नशीले इंजेक्शन का कारोबार। 100 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। सागर के बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज में हुआ बवाल। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और मारपीट। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया आरोप। कहा पहले मौत की पुष्टि की, बाद में जीवित होने का दावा किया। जबलपुर में रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में मांगी थी 1 लाख रुपए की रिश्वत। सीबीआई टीम ने जब्त किए दस्तावेज। दमोह में पहली बारिश की मार नहीं झेल सका नवनिर्माण तालाब। 6 से 7 महीने पहले हुआ था तालाब का निर्माण। 34 लाख रुपए लागत से बनकर हुआ था तैयार। इंदौर में युवक की चाकू मारकर हुई हत्या। ढाबे में 2 कर्मचारियों के बीच हुआ था विवाद। युवक की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने आरोपी राजकुमार को किया गिरफ्तार। मुरैना में ग्रामीणों को 2 बच्चों के साथ दिखा जंगली जानवर। मजदूर पर 8 दिन में दूसरी बार किया हमला। भय के साए में जी रहे ग्रामीण। मध्य प्रदेश के 6 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा में भारी बारिश की संभावना। भिंड में जिला पंचायत और जनपद अफसरों के बीच हुई अनबन। दोनों के बीच विवाद से शासकीय कार्यों में पड़ रहा असर। सरपंचों ने विधायक से की शिकायत। समस्या को जल्द निराकरण का दिया आश्वासन। अलीराजपुर में विद्यालय के पुराने भवन का गिरा छज्जा। बड़ा हादसा होने से टला। मौके पर पहुंचे अधिकारी। जेसीबी की मदद से हटाया गया मलबा। मुरैना में बस और ट्रैक्टर के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में ट्रैक्टर के ओड़े पर खच्चे। हादसे में करीब आधा दर्जन लोगों को आई मामूली चोट। छतरपुर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुई मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूसे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मुरैना में बीएमओ की कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में मचा हड़कंप। 2 झोलाछाप डॉक्टरों ने क्लिनिक किए गए सील। डॉक्टरों के पास से नहीं मिली कोई डिग्री। मुरैना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के परिवार को समाज ने बहिष्कार किया। आरोपी के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने किया बहिष्कार का फैसला। मुरैना में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। अवैध पत्थर से भरी ट्रक 4 ट्रैक्टर ट्राली को घेराबंदी कर पकड़ा। ट्रैक्टर चालकों को किया गया गिरफ्तार। भोपाल में महिला से बदसलूकी का मामला आया सामने। डॉक्टर ने युवती से की छेड़छाड़। सोनोग्राफी कराने गई थी युवती। पीड़िता ने पुलिस थाने में की शिकायत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दमोह में ग्रामीण इलाके में मिला विशालकाय अजगर। 12 फीट लंबे अजगर को देख ग्रामीणों में फैली दहशत। बड़ी मशक्कत से अजगर का किया गया रेस्क्यू। सुरक्षित जंगल में छोड़ा। इंदौर में 15 लाख रुपए की कीमत का 156 ग्राम स्मैक बरामद। स्मैक के साथ जीजा साली भी हुए गिरफ्तार। पहले भी ड्रग्स बेचते हुए पकड़ी जा चुकी है महिला। सीधी में डॉक्टर की टीम ने की महिलाओं से अभद्रता। विकलांगता की जांच करने आई थी डॉक्टर की टीम। दोनों पक्षों ने की थानों में शिकायत। महिलाओं का आरोप नशे की हालत में डॉक्टर कर रहे थे जांच। भोपाल में एक युवक ने बेशर्मी की हदें की पार। बड़े तालाब में खुलेआम युवक ने किया पेशाब। युवक का वीडियो हो रहा वायरल। छतरपुर में लग्जरी कार से शराब की तस्करी के आरोप में बीजेपी नेता के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 लाख से अधिक कीमत की शराब भी की जब्त। रायसेन में शराबबंदी को लेकर लोधी समाज ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। शराब की वजह से लोग अपराध कर रहे। जबलपुर में मस्जिद को लेकर विवाद। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मस्जिद तोड़ने की जिद पर अड़े। कार सेवा का किया ऐलान। जबलपुर में शिक्षक के प्रति छात्रों का असीम प्रेम। शिक्षक के ट्रांसफर की बात सुनने पर छेड़ा आंदोलन। परसवाड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल का पूरा मामला। बैतूल पुलिस ने अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के तहत की गई कार्रवाई। श्योपुर में मंदिर में चांदी के जेवरात चोरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। हनुमान मंदिर से 30 जून को की थी चोरी। एक आरोपी अभी भी फरार। इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। नकली घी के गोदाम पर मारा छापा। 5000 लीटर से ज्यादा नकली घी किया गया जब्त। रीवा में बीमारी से परेशान होकर युवक धरने पर बैठा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने उठाया मुद्दा। मनीषा और उनके भाई मस्कुलर डिस्ट्राफी नामक बीमारी से हैं पीड़ित।
रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के कामों की ली समीक्षा बैठक, कार्य प्रगति के बारे में ली जानकारी। सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल नवाचारों पर भी की चर्चा। रायपुर में नगर पंचायतों की हुई समीक्षा बैठक, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं के बारे में ली जानकारी। रायपुर में जेपी नड्डा के दिए गए टारगेट के बाद बीजेपी ने बुलाई बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने जिलेवार सदस्यता अभियान की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत कई नेता रहे मौजूद। रायपुर में आयोजित सदस्यता अभियान बैठक पर बोले प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, कहा छत्तीसगढ़ के टारगेट को 10 लाख बढ़ाने का रखा है टारगेट। सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में है काफी उत्साह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा की हुई शुरुआत। गिरौदीपुर धाम से निकली पैदल यात्रा। न्याय यात्रा में प्रदेश संगठन के नेता भी हुए शामिल। अंबिकापुर में भारी बारिश के चलते आधा दर्जन गांव की बिजली व्यवस्था ठप। विभाग की टीमें बिजली बहाल करने में जुटी। सूरजपुर में स्कूली बस की बड़ी लापरवाही आई सामने। खचाखच भरी बिना नंबर की स्कूल बस में बाहर लटकते नजर आए बच्चे। पुलिस ने मामले पर नहीं लिया कोई संज्ञान। अंबिकापुर में अस्पतालों और नर्सिंग होम में नहीं है पार्किंग। नियमों को ताक पर रखकर हो रहा संचालन। आए दिन सेंटर्स के बाहर ट्रैफिक जाम की बनी रहती है स्थिति। रायगढ़ में एबीवीपी ने स्कूल में जड़ा ताला। वर्किंग मैडम से की इस्तीफे की मांग। स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाने पर विद्यार्थी को दी गई थी सजा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। महासमुंद में अवैध शराब सट्टा जुए को लेकर सीएम विष्णुदेव साय सख्त आदेश के बावजूद अवैध कारोबार पर नहीं लग रहा लगाम। ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। बिलासपुर में 26 से अधिक ट्रेनें हुई कैंसिल। रेल लाइन में काम होने के कारण ट्रेनों को किया गया रद्द। गरियाबंद में हाथी ने मचाया आतंक। एक दिव्यांग युवक को दौड़ा कर कुचला। मौके पर पहुंचा वन अमला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलौदा बाजार में बाघ दिखने से मचा हड़कंप। कई मवेशियों का कर चुका है शिकार। राहगीर ने बाघ का बनाया वीडियो। सूचना के बाद वन अमला रेस्क्यू के लिए जुटा। रायपुर में सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले करेंगे हड़ताल। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। जशपुर में भारी बारिश से 10 गांव टापू में हुए तब्दील। एक गांव से दूसरे गांव का टूटा संपर्क। स्कूली बच्चों का भी स्कूल जाना हुआ दुश्वार। बालोद में आत्मसमर्पण करने पहुंचे नकली नक्सली। पुलिस की पूछताछ में दिया गोलमाल जवाब। आत्मसमर्पण नीति का लाभ लेने के लिए रची थी साजिश। तीनों के खिलाफ केस किया दर्ज। बलरामपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। पंडो जनजाति के 5 ग्रामीणों की मौत की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। गांव में लगाए स्वास्थ्य कैंप। कई मरीजों का घर जाकर हुआ इलाज। कवर्धा में वन विकास निगम के अधिकारियों पर हुआ जानलेवा हमला। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर 17 लोगों को किया गिरफ्तार। कवर्धा में बारिश ने खोली सिस्टम की पोल। बरसात में पॉलिथिन लगाकर मृत व्यक्ति का किया गया अंतिम संस्कार। कई दिनों से गांववासी कर रहे मुक्तिधाम की मांग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत का लुंगी डांस वीडियो हुआ वायरल। पारंपरिक लोकगीत गाते और डांस करते हुए आए नजर। लोगों ने किया खूब पसंद। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। एमसीबी जिले के कई इलाकों में हो रही बारिश। एक तरफ लोगों को मिली गर्मी से राहत, दूसरी तरफ किसानों की बढ़ी मुश्किलें। राजनांदगांव में एक फैक्ट्री में छापे के बाद मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट ने दी सफाई। कहा प्रसाद की खरीदी बाहर से नहीं होती, ना ही कहीं बांटा जाता है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को ही यहां बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ी फिल्म के डायरेक्टर और साथी पर धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज। महिला ने लगाया 21 लाख रुपए की ठगी का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गरियाबंद में 3 दंतैल हाथी ने किया ग्रामीण पर हमला। घटना से ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। वैक्सीनेशन के बाद हुई 3 माह की बच्ची की मौत पर गरमाई सियासत। टीएस सिंह देव ने कही जांच की बात। टीकाकरण की होनी चाहिए जांच। कोंडागांव में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। राज्यपाल के नाम पर सौंपा ज्ञापन।
बालोद के टिकरी में डायरिया से 2 लोगों की हुई मौत। 22 सितंबर को डायरिया की चपेट में आए थे दोनों लोग। टिकरी गांव में अब तक 100 से अधिक लोग हो चुके हैं संक्रमित। बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में सिक्योरिटी भर्ती के नाम पर उठवाई जा रही सीमेंट की बोरियां। ईगल हंटर नाम की कंपनी कर रही कैंपस में भर्ती। कोरिया में खुलेआम विस्फोटक मिलने से फैली सनसनी। पटाखा फैक्ट्री का वीडियो हो रहा वायरल। फैक्ट्री के आसपास रहते हैं हजारों लोग। गरियाबंद में शिक्षक अपने ही खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ हुए लामबंद। शिक्षा अधिकारी पर रिश्वत लेने के लगाए आरोप। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने दिए निर्देश। डीएमएफ में शुरू नहीं किए गए कामों को किया जाए निरस्त। सरकारी निर्माण काम की समीक्षा भी की। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अक्टूबर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल विकास निगम ने किया ऐलान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया दिल्ली का दौरा। दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों के बीच राजनीतिक विषयों को लेकर हुई चर्चा। जम्मू में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बीजेपी की जीत का दावा। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों के प्रति प्यार, विश्वास और समर्थन दिखाया है। जम्मू में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। परिवारवाद मुद्दे को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने लगे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने 13 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त मिलने पर लगाया फैसला। हरियाणा के रेवड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली। कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा, कांग्रेस हमेशा सेना का करती है अपमान। कांग्रेस ने सेनाध्यक्ष को कहा था गुंडा। कांग्रेस ने केवल भ्रांतियां फैलाने का किया काम। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के दौरान हुई मारपीट। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एक प्रशंसक को पीटा गया जमकर। युवक को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में एमसीडी सदन में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के लिए मतदान जारी। जितेंद्र यादव की मौजूदगी में हो रहा चुनाव। आप ने चुनाव में लिया हिस्सा। रिलायंस फाउंडेशन ने तेलंगाना को 20 करोड़ रुपए किए दान। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए नीता मानी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चेक किया भेंट। दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में भारी बारिश। कई इलाकों में हुआ जलभराव। लोगों को झेलनी पड़ रही भारी परेशानी।